बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार टेस्टी ढाबा स्टाइल अंडा और पालक बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है दोस्तों और बहुत ही मज़ेदार अंडा पालक बनता है ढाबा स्टाइल। चले फिर इसको मिल के बनाना सीख लेते हैं कि ये मज़ेदार सा अंडा पालक ढाबा स्टाइल आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं। वीडियो को तवज्जो से देखिए। तो यहाँ पर ना मैंने पानी को बॉयल होने के लिए रख दिया था। सबसे पहले हमने पालक को बॉयल करना है, तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक। चले, और इसी के साथ हम ये जो पालक है ये डाल देते हैं। आधा किलो मैंने पालक ली है। पालक को आपने कच्चा इस्तेमाल नहीं करना, पहले हमने इनको बॉयल करना है हल्का सा 3 से 4 मिनट तक, ज़्यादा भी बॉयल नहीं करना। फिर हम इसकी पेस्ट बनाएंगे। चले, पालक को 3 से 4 मिनट तक इसी तरह हिलाते हुए ना आपने बॉयल कर लेना इस तरीके। अच्छा, पालक को ना मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक बॉयल कर लिया। ये देखिए पालक बिल्कुल नरम और सॉफ्ट हो चुकी है अच्छी तरह से। अब हम क्या करेंगे, पालक को निकाल लेते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ मैंने एक बड़े खुले बर्तन में ठंडा पानी, यक ठंडा पानी लेना आपने। अगर ठंडा नहीं है तो इसके अंदर बर्फ़ डाल लें, क्योंकि अगर ये तरीका अपनाएंगे ना तो जो पालक होगी इसका कलर जो है वो ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल ग्रीन रहेगा। चलिए, फ्लेम को ऑफ कर दिया। इस तरीके हिलाएंगे ताकि इसका जो कुकिंग प्रोसेस है ना वो रुक जाए, फिर इसका कलर जो है वो ब्लैक नहीं होगा। पालक अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, एक इस तरह का ब्लेंडर जग ले लेंगे। ये जो पालक है इसको क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे। पानी पहले हम सारा इस तरीके निचोड़ लेंगे। चल, तो जब आप इस तरीके अंडे और पालक की सब्ज़ी बनाएंगे ना तो इंशाल्लाह घर वाले आपकी तारीफ़ें करेंगे, सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी अंडा पालक बनता है, तो आप ज़रूर ट्राई करें। चलें, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर 4 साबुत हरी मिर्च डाल देंगे। अच्छा, इसके अंदर ना मैं तकरीबन आधा कप जो है वो दूध शामिल करूँगा। इससे ना अंडे और पालक के अंदर क्रीमी टेक्सचर आएगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा अंडा पालक। जल्दी से हम इसकी एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह जी पेस्ट जो है वो रेडी हो चुकी है। ये चेक करें, बिल्कुल फ़ाइन आपने इसकी पेस्ट बनानी है। तो काउंटर को ना अच्छी तरह साफ़ कर लेते हैं, फिर हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये मैंने ना 8 अदद अंडे ले लिए हैं बॉयल किए हुए। आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से काट सकते हैं। अंडों को ना हम इस तरीके जल्दी से कट लगा लेते हैं ताकि जो मिसालों का फ्लेवर हो ना अंडों के अंदर तक जाए, अंदर से जो अंडे हैं वो फीके ना हो। सारे अंडों को हम इस तरीके जल्दी से कट लगा लेते हैं। अच्छा, सारे अंडों को ना मैंने कट लगा लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इस तरह का एक पैन ले लेंगे, फ्लेम को ऑन करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर 2 टेबल स्पून हम कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे, क्योंकि अंडों को हमने फ्राई करना है, बस ज़्यादा नहीं शामिल करना। इसके अंदर हम ये अंडे शामिल कर देंगे, बिस्मिल्लाह। थोड़ी सी ना हम इसके अंदर हल्दी डाल देंगे ताकि थोड़ा सा कलर जो है इसका येलो हो जाए, बस। लाल मिर्च नहीं डालेंगे। और अंडों को ना अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट तक ऊपर से क्रिस्पी होने तक हम इनको फ्राई कर लेंगे अंडों को। अच्छा, अंडों को ना मैंने 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लिया। देखें अंडे ऊपर से अच्छी तरह से क्रिस्पी हो चुके हैं। फ्लेम को ऑफ करेंगे, इनको ना हम साइड पर रख देंगे। अच्छा, इस तरीके करने से ना जब आप पालक के अंदर अंडे डालेंगे ना तो अंडे जो हैं वो टूटेंगे नहीं और अंदर से टेस्टफुल बनेंगे। फ्लेम को दोबारा ऑन करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह की कढ़ाई चढ़ा देंगे। इसके अंदर हम 1 कप जो है वो कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। आप सरसों का ऑयल या घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ हम कुछ खड़े मसाले भी शामिल कर देंगे। 1 तेज़ पत्ता है 2 टुकड़ों में कट कर लिया, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 3 सब्ज़ इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी, 3 से 4 लौंग है, ये डाल देंगे। और इन सारी चीज़ों को ना आधे मिनट के लिए क्रैकल कर लेंगे ताकि प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। खड़े मसालों को ना आधे मिनट के लिए क्रैकल कर लिया, प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। आपने इनको जला नहीं लेना।
इस टाइम पे आके ना ये 2 मीडियम साइज़ के ब्रिक चॉप किए हुए हम प्याज डाल देंगे। प्याज को हमने ज़्यादा कलर नहीं देना, 4 से 5 मिनट तक प्याज को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे ताकि हल्का सा जो कलर है प्याज का वो चेंज हो जाए। प्याज को ना मैंने 3 से 4 मिनट तक फ्राई करा। ये देखें प्याज का कलर कुछ इस कंडीशन में आ चुका है। ज़्यादा आपने इसको ब्राउन नहीं कर देना। इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून फ्रेश लहसुन अदरक डाल देंगे कूटा हुआ। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है और 1 से 1.5 मिनट तक आपने लहसुन अदरक को भी अच्छी तरह से भून लेना है ताकि इसकी जो अपनी स्मेल है ना वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। अच्छा, लहसुन अदरक को भी 1 से 1.5 मिनट तक अच्छी तरह से भून लिया है और लहसुन अदरक और प्याज रेडी हैं। इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर ये 2 बड़े साइज़ के लाल टमाटर थे बगैर पानी डाले पेस्ट बना ली इसकी, ये डाल देंगे और इसी के साथ हम मसाले भी डाल देंगे। आधा टीस्पून कूटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल लें। नमक आपने अपने हिसाब से रखना क्योंकि जो पालक है ना वो ऑलरेडी नमकीन होती है। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून भुना कूटा हुआ ज़ीरा। जितनी देर में टमाटर की पेस्ट पक जाएगी ना उतनी देर में ये मसाले जो है हमारे वो भी अच्छी तरह से भून जाएंगे। पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि टमाटर की पेस्ट डाल दी है। तो मिसालों को अच्छी तरह से मैं भून लूँ, 3 से 4 मिनट लगेंगे, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। मिसालों को 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से भून लिया है। टमाटर की पेस्ट के अंदर जितना भी पानी था वो सारा खुश्क हो चुका है। कुकिंग ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है। ये देखिए मसाला अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। लो करके ना इसके अंदर हम 3 टेबल स्पून अच्छी तरह फेटा हुआ दही शामिल कर देंगे। खट्टा दही आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, नॉर्मल दही होनी चाहिए। चलिए, ज़्यादा भी नहीं आपने शामिल करनी। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब मिक्स कर लेंगे फिर फ्लेम को हम थोड़ा सा तेज़ करके दही का पानी खुश्क होने तक अच्छी तरह से भून लेंगे, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अच्छा, दही को भी ना मैंने तकरीबन 2 मिनट तक अच्छी तरह से भून लिया। ये देखिए ऑयल फिर से सेपरेट हो चुका है, दही का कच्चापन भी ख़त्म हो चुका है। तो बस इस टाइम पे आगे हम क्या करेंगे, ये जो हमने पालक की पेस्ट बना के रखी है ना ये सारी डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, इंशाल्लाह आगे भी नहीं चेंज होगा। चलें, अच्छी तरह से ना पालक को मिक्स कर देंगे मसाले के अंदर। फिर हम इसको कवर करके पकाएंगे ताकि इसकी ना आपके ऊपर छींटें आएंगी, तो आपने कवर करके इसको पकाना है। इसी तरह आप पकाएंगे सारी जो पालक है ना वो बाहर निकल जाएगी। चलें, अब हम ना फ्लेम को लो ही रखेंगे। 6 से 7 मिनट तक ना कवर करके पकाएंगे ताकि जो पालक है अच्छी तरह से इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। दरमियान में हम चेक भी करते रहेंगे, स्टाइले को हिलाते रहेंगे, नहीं तो ये नीचे लग जाएगी। अच्छी तरह से बुनाई कर लूँ फिर आपसे मिलता हूँ। अच्छा, पालक को ना कवर करके तकरीबन 7 से 8 मिनट तक पका लिया। अच्छी तरह से जो पालक है ना वो भून चुकी है। अगर आप इसको कवर नहीं ना करेंगे, ये देखें ये सारी छींटें आपके ऊपर आएंगी, पालक सारी जो है वो बाहर ज़ाया हो जाएगी। तो चेक करें, माशाल्लाह जी पालक की अच्छी तरह से बुनाई हो चुकी है। ये चेक करें, पालक को आपने अच्छी तरह से भून लेना, फिर आपने इसके अंदर अंडे शामिल करने हैं। चिकन पालक बनाने का तरीका अलग है, अंडे पालक बनाने का तरीका अलग है। जो हम चिकन बनाते हैं ना उसकी हम पहले धुलाई करते हैं चिकन की, उसका कोरमा रेडी करते हैं, फिर हम उसके अंदर पालक शामिल करते हैं। तो अंडों के अंदर आपने अंडों को पहले इस तरीके फ्राई कर लेना है, फिर आपने पालक को अच्छी तरह से भून लेना है। इस टाइम पे आके ना ये हम जो फ्राई किए हुए अंडे शामिल कर देंगे। सारा जो ऑयल है ये भी हम साथ डाल देंगे। चलिए, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। आप एक बार इस रेसिपी की ज़रूर ट्राई करें। ये अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसी टाइम पे ना 3 से 4 साबुत हरी मिर्च डंठल के साथ ये भी डाल देंगे। इसका हमें सिर्फ फ्लेवर चाहिए, इसको हमने पकाना नहीं है ज़्यादा। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे फिर से। चलें,
ऊपर से हम इसको कवर कर देते हैं। फ्लेम को हम दम वाला रखेंगे। दम वाले फ्लेम पे 5 मिनट तक हमने इसको कुक करना है, ताकि मसालों का और पालक का सारा जो टेस्ट है अंडों के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अंडे शामिल करने के बाद ना पालक और अंडे को मैंने तकरीबन 5 मिनट तक कवर करके दम वाली आंच पे कुक कर ले। ये देखें बबल आने स्टार्ट हो चुके हैं, पालक की भी अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है और अंडे भी अच्छी तरह से सेट हो चुके हैं। इसके अंदर सारा जो फ्लेवर है वो अंडों के अंदर आ चुका है। इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ब्रीक कट किया हुआ हरा धनिया डाल देंगे। आप स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आप पालक की रेसिपी घर में किस तरीके बनाते हैं, और ये भी आपने बताना है कि आप हमारी वीडियो कौन सी कंट्री और कौन सी सिटी से आप वॉच करते हैं। जब आप प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं तो बहुत खुशी होती है, तो आपने कमेंट में ये ज़रूर बताना है। हरे धनिया को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया, ये चेक करें। चलें, फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे, क्योंकि चूल्हे के नीचे हीट है। उसी हीट से ना जो हमने हरा धनिया डाला है ना, उसका सारा फ्लेवर जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। 2 से 3 मिनट के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक डिश आउट करके। आप मेरे साथ रहे। चलें जी, 2 से 3 मिनट के बाद मैं कवर को हटाने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेक करें जी, माशाल्लाह जी कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी है। ये चेक करें, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। आप ज़रूर ट्राई करें। ये चेक करें कितनी ज़बरदस्त पालक और अंडे की सब्ज़ी हमारी माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुकी है। एक प्यारे से बाउल में करते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाह। चेक करें, पानी नहीं आपको इसके अंदर नज़र आएगा। अच्छी तरह से कुक हुई होगी आप हमारी रेसिपी। ये चेक करें, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह लुक आ चुकी है। आप इंशाल्लाह रेस्टोरेंट का जो रास्ता है ना वो भूल जाएंगे, इतना ये टेस्टी बनता है। चलें तो दोस्तों, चेक करें जी माशाल्लाह ये कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी है। अंडा और पालक बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बनकर रेडी हुआ है। चेक करें दोस्तों, ये थी हमारी आज की रेसिपी। ढाबा स्टाइल अंडा और पालक आप घर में मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह।